क्या हर बार ऐसा होगा कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क डन करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? अभी कैसे, इसको थोड़ा क्लियर करके फिर समझते हैं। अगर एक बंदा इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाए तो आप कहेंगे कि सर ये वर्क डन कर रहा है। अच्छा, वर्क डन कर रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सबको पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें कैसे पता कि ये कितना फोर्स लगा रहा है? ये इसकी बॉडी तो हमें बताने आ नहीं रही है कि सर ये ब्लॉक खींचा तो कितना फोर्स लगाया, ये ब्लॉक खींचा तो कितना फोर्स लगाया। अब ये बात को हम कैसे समझेंगे? तो हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि आपको एक बात पढ़ाई गई थी कि वेट इज अ फोर्स। आपको बताया गया था मास एंड वेट के बारे में, जब आपको डिफरेंस बताया जा रहा था तो वहां पे आपको एक बात पढ़ाई गई होगी कि वेट इज अ फोर्स। वेट जो होता है एक फोर्स होता है। तो इस बंदे ने जो काम किया है वो कैसे किया है? तो आप कहेंगे सर इसका एक मास है और ये नीचे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये mg है, नीचे mg है, कोई दिक्कत नहीं है इस mg से। mg हर जगह है, जहां भी मास है वहां पे mg है इस अर्थ पे। तो आप कहेंगे सर ये mg एक फोर्स है नीचे और ये इसको ऊपर डिस्प्लेसमेंट कराया है किसी हाइट पे, किसी भी हाइट पे, यहां पे ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट करा दिया है। लेट सपोज दिस हाइट इज h, बस वो सपोज करने के लिए है कि लेट सपोज दिस हाइट इज h। तो आप कहेंगे कि सर mg एक फोर्स, क्योंकि ये तो वेट हो गया ना, मास तो m था और जैसे ही mg लगा ये क्या हो गया सर, ये वेट हो गया। वेट इज अ फोर्स। तो ये बंदा mg के अगेंस्ट में फोर्स लगाया, तो इसने जो वर्क डन किया है तो वो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर फोर्स जो है यहाँ पे ये mg है, कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे h है, तो इसका मतलब वर्क डन जो है mgh है। वर्क डन कितना है यहाँ पे? mgh है। और यही ब्लॉक जो है, अब mgh वर्क डन तो कर दिया, लेकिन ये वर्क डन गया कहां? तो अब सबको पता है, अभी मैंने आंसर दिया कि ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो गया। कितना स्टोर हुआ है? तो सर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी डिस्ट्रॉय ही नहीं हुई, तो इसका मतलब टोटल कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो किसी भी ब्लॉक को किसी हाइट पे लेके जाएंगे, लेट सपोज कोई भी हाइट लेते हैं h और ब्लॉक का कोई भी मास लेते हैं m, तो वो जो ब्लॉक है एक हाइट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई? mgh यहां पे आपको। लेकिन आप बोलेंगे सर हाइट जो है हमने यहां से मेजर किया तो h था, यहां से मेजर करेंगे तो h/2 ही होगा, हाइट आधा ही चढ़ा है, तो यहां के लिए अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। जहां से आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए, जीरो लेवल कह लीजिए, जहां से आपने मेजर किया है वो वहीं से है। ऐसा नहीं है कि यहां से भी, इस पॉइंट से भी mgh है, इस पॉइंट से भी mgh है, बिल्कुल नहीं। नीचे वाले पॉइंट से हाइट h है तो mgh है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां से h/2 है हाइट, तो mgh/2 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पे हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। लेकिन अगर ये बंदा इस ब्लॉक को इस रूम में चारों तरफ घसीटने लगे, इन सबको पहले क्लियर करके फिर देखते हैं। अगर ये बंदा इस ब्लॉक को धक्का दे और इस ब्लॉक को पूरे रूम में से टहला दे, अब आप कहेंगे सर ब्लॉक को पूरे रूम में टहलाने के लिए हमें एनर्जी लगा, हमने काम तो किया है। हाँ, आपने काम किया क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। अब पूरे रूम में इस ब्लॉक को हमने टहला दिया, लेकिन फिर छोड़ देंगे तो ब्लॉक वापस नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है ब्लॉक उसके बाद से वापस जहां से शुरू हुआ था वहीं पे जाएगा या कहीं उड़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जो वर्क डन किया है वो एनर्जी गई कहां, वो कहां गई? तो इसका आंसर ये है कि जब आप ब्लॉक को घुमा रहे थे चारों तरफ, तो ये नीचे फ्रिक्शन लग रहा था, तो फ्रिक्शन के कारण ये जो सारी एनर्जी है वो हीट में कहीं सर हीट कहां से आ गया? तो दो चीजों को रब करने पे हीट का जनरेशन होता है। आप ठंडी में, आपको ठंडी भी लगती है तो आप क्या करते हैं? तो आप अपने हाथ को पकड़ के ऐसे ऐसे रब करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी थी, जो आपका वर्क डन था, वो फ्रिक्शन के कारण हीट में कन्वर्ट होके लॉस हो गया।
हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि आप किसी ब्लॉक पे वर्क डन करें और वो ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, ऐसा हर टाइम नहीं होने वाला है। तो आप में से कई लोग ये पूछ सकते हैं, तो क्या सर ऐसा कभी ऐसा भी होगा कि हाइट पे लेके गए, हाइट पे खूब ऊपर लेके चले गए, लेकिन यहां पे एमजीएच ना मिले, एमजीएच मिले ही ना? ऐसा तब होगा जब वहां से जी गायब हो जाए। कहेंगे सर जी कैसे गायब हो सकता है? जी तो हर जगह है ना पूरे अर्थ पे। हाँ, पूरे अर्थ पे। अगर अर्थ के बाहर आप स्पेस में जाते हैं तो आप कितनी भी हाइट पे लेके जाए, उस ब्लॉक को कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैं अर्थ पे, हम लोग हैं सभी लोग, कोई मार्स वार्स पे नहीं है। मार्स पे भी होते तो वहां का फिर ग्रेविटी वगैरह का हम काउंट करते, मून पे होते तो वहां का हम काउंट करते। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए अर्थ पे, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक उठाया, मैंने वर्क डन किया, मैं उस ब्लॉक को छोड़ दूंगा, ब्लॉक तुरंत धम से नीचे गिरेगा, क्योंकि मैंने जब वर्क डन किया इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। क्या स्टोर हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। वो जो एनर्जी है मेरे छोड़ते काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप स्पेस में हैं, आप किसी ब्लॉक को ऊपर लेके जाओ, जहां छोड़ोगे वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि खींचने के लिए ग्रेविटी ही नहीं है। आपने किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क नहीं किया है। अगर आपने अगेंस्ट में वर्क ही नहीं किया है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स हमने क्या पढ़ा? mgh। अगर जी है ही नहीं तो वहां पे कोई पॉइंट नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम इसके लिए केयरफुल रहेंगे कि कब कब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, कब कब नहीं हो रही है। कहेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग मुद्दा हो गया। नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे पूरे सिलेबस के लिए आपके, कि अगर किसी चीज को वहां से छोड़ दिया जाए और वहां से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, काइनेटिक एनर्जी का मतलब चलने लगे, गिरने लगे, ऐसा कुछ भी हो रहा है, अगर किसी ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देने पे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराई थी। और अगर नहीं हो रहा तो नहीं कराई थी। क्लियर? क्लियर।